जी दीपके ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडे यहां पर आ रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। और आज इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो बीजेपी प्रवक्ता हैं संदीप हिंदुस्तानी वो जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। संदीप सर, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक बहुत बड़ा दावा सीजेपी के जो संस्थापक है अभिजीत दीपके उनकी तरफ से कहा गया। साफ तौर पर वो ये कहते हुए मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने नजर आ रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के तरफ से गुंडे भेजे जा रहे हैं और वो इस तरीके से उपद्रव या पत्थरबाजी वहां पर कर रहे हैं, जिसके बाद से इतना आक्रामक रूप लेता हुआ ये प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। आपको, आपके सभी बच्चों को आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर पहुंच रही है, आप कहिए। देखिए, ये जो भाषा है, ये भाषा शैली कहीं ना कहीं किसी राजनेता से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये छात्रों की भाषा कभी नहीं हो सकती, ये छात्रों की शब्दावली कभी नहीं हो सकती। ये भाषा जिस पार्टी के साथ अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड रहा, ये भाषा अरविंद केजरीवाल की थी। इस तरीके की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल करते हैं और 2 दिन पहले भी उन्होंने इसी तरीके के भाषा का प्रयोग किया था। अरविंद केजरीवाल ने सीजेपी के मंच से प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी तक बोला है। ये मीडिया के सामने किसी से छिपा हुआ नहीं है ये। और उन्हीं के समर्थक और उन्हीं के पोस्ट बॉय आज आप हम कहें तो उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। ये कौन लोग हैं? मीडिया के सामने हर क्लिप मौजूद है। किन लोगों ने पुलिस के साथ बर्बरता की है, किन लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार, मोदी सरकार छात्रों के हितों को प्राथमिकता देते हुए, सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि छात्रों के हितों की प्राथमिकता हमारे लिए सर्वप्रथम है। और इसके लिए जो भी पेपर लीक के मामले होते हैं, जो भी इसमें खामियां होती है, दोषियों को कठोर से कठोर दंड हो, केस का त्वरित निस्तारण हो, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, इसके दिशा निर्देश भी दे दिए गए। लेकिन इनको छात्रों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने वाले लोग, ये आम आदमी पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाश रहे हैं सिर्फ। इससे ज्यादा इनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये युवाओं के कंधों पे बंदूक रख के चलाना चाह रहे हैं। ये छात्रों को भ्रमित करके अपनी सिर्फ राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं। ठीक है संदीप जी, देश की जनता, देश का युवा भली बातें इनको तस्वीरों में स्पष्ट देख रहा है कि किस प्रकार से कल आपने देखा होगा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करके अराजकता फैलाने की कोशिश की। और अब ये लोग जो छात्रों का एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो चल रहा था, उसमें ये किस प्रकार से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेज के, अगर मैं कहूं तो ये छात्रों का प्रोटेस्ट है, इसमें ये विपक्षी पार्टियां अपने कार्यकर्ता भी नहीं, इनके गुंडों को भेज के इस प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और देश की जनता इनको आईना जरूर दिखाएगी। ये वक्त राजनीति का वक्त नहीं है। ठीक है संदीप जी, एक सीजेपी कह रही है कि बीजेपी की तरफ से गुंडे भेजे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां कांग्रेस की तरफ से भेजे जा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आईएनएलडी से जो प्रवक्ता हैं विजेंद्र रेणु जी वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। बजरंग दास जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आपने सुना संदीप जी को, वो क्या कहते हुए नजर आए? एक बड़ा दावा जो सीजेपी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी अपने गुंडे भेज रही है, पुलिस वाले ट्रक भरकर पत्थर उसमें भरे हुए हैं, वो ट्रक खड़े हैं और अब उस तरीके से वहां पर उपद्रव मचाया गया। हम तो बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सबसे पहले आप इस पे जवाब चाहूंगी। ये मैडम जी, कई दिनों से शांति प्रिय धरना चल रहा था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। धरने के समय भी सरकार की तरफ से काफी अड़ंगे अड़ाए गए, उनके खाने के लिए रोका गया, टेंट को लगाने के लिए रोका गया, वो सामान आपस को रोकते, उन्होंने सारा की हथकंडे अपनाए
ताकि ये धरना प्रदर्शन फैल हो जाए और यहाँ पर कुछ किसी प्रकार का कोई धरना ना चले, पर वो कामयाब नहीं हुए। देखिए 20 तारीख को जिस प्रकार छात्राओं को, युवाओं को, अपनी लड़कियों को, गुड़ियाओं को उड़ा कर लाठियों से पीटने का काम किया और उनसे जातियां की, यहाँ तक कि हमारी लड़कियों से जातियां की, ये एक निंदनीय और मतलब सारा दिन था 20 तारीख का, जिस प्रकार उन्होंने जातियां की और जिस प्रकार सिविल वर्दी के अंदर और जो आरएसएस के बोलते हैं बीजेपी के जो व्यक्ति थे, डंडा ले लेकर जैसे पीट रहे थे, वो कितना गलत काम इन्होंने किया है। तो यहाँ तक कि आपने देखा सीआरपी के जवान थे, उनके नाम की प्लेट तक नहीं लगाई गई। क्यों नहीं लगाई गई? जान करके उनका एक प्लानिंग थी, इन पे लाठी चार्ज करना, इनको पीटना और इनसे जाति करना। ये उनकी सरकार की प्लानिंग बन चुकी थी, सरकार के इशारे पर ये सारा प्री प्लानिंग काम हुआ है। और यहाँ तक इन्होंने कहा राहुल का बार बार नाम ले रहे थे। भाई लोकसभा के अंदर सबसे पहले विपक्ष ने क्या कहा, इस मुद्दे के ऊपर बहस होनी चाहिए, इस पेपर को बहस होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान सेवा क्यों नहीं हो रहा, इस पे बहस हो। वो बहस करना चाहते थे, सरकार ने बहस नहीं करवाई। मजबूरी के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के निवास बाहर धरना दिया। जिस प्रकार दिल्ली पुलिस ने, जिस प्रकार जवानों ने, अब आपकी तरफ से जो मांग की जा रही है उस पर नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी अब तो बयान सामने आया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस अब बात नहीं करना चाह रही है, कांग्रेस मुद्दों से भटक रही है। कांग्रेस कहती है बातचीत करो, हम अब चाह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं कर रही बात? तो स्टार्टिंग से कांग्रेस बातचीत करना चाहती है। स्टार्टिंग से ये क्या है, मुद्दे से भाग रहे हैं, ये मुद्दे की तो बात करना नहीं चाहते, जिसके कारण ये आंदोलन खड़ा हुआ। और जिस प्रकार देखिए राहुल गांधी जी शांति पे धरना दे रहे थे और कह रहे थे जवाब दिए हमें, और कहा था भी कोई भी प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि दिया गया हमें जवाब दे दे, मगर उन्होंने वहां पर लाठी डंडे के जोर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए उनको टांगों से, हाथों से, कमर से, सिर से सारी पुलिस फोर्सों ने घसीट कर उठा कर ले गए। जातियां की, उन्हें नाक में से खून आने लग गया। मतलब क्या से उन्होंने ये गलत काम किया। एक विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता के साथ इतनी बड़ी जाति करना, और जिसका वो बाहर निकले आपने देखा कि पैंट फटी हुई थी और एक पैर में जूता नहीं था, एक पैर में बगैर जूता था, एक पैर में जूता था। तो ये कहते हैं राहुल जी ने ये कर दिया। तुमने क्या किया? प्रियंका गांधी के साथ क्या किया? जितने सांसद थे उनके साथ क्या, वो गुंडे गए थे? लोकसभा के सांसद थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर आपने अत्याचार किया है? बात करने में क्या दिक्कत है? ना ये स्टूडेंट से बात करते, ना ये किसानों से बात करते। ठीक है बजरंग दास जी, किसान की सुनते नहीं। बिल्कुल ठीक है बजरंग दास जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विजेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र सर, अब आप इन चीजों को कैसे समझ रहे हैं? बीजेपी ने अपना रुख रखा कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि वो बात करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है बात करनी है, लेकिन अब नितिन नवीन का जिस तरीके से बयान सामने है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं बात करना चाह रही है इस मुद्दे पर। दूसरी तरफ जो सीजेपी के संस्थापक है उनकी तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी की तरफ से गुंडे भेजे गए हैं और वो उपद्रव मचा रहे हैं, हम तो बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए तरीका भी बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट चल रहा था, और ये जो बच्चे यहाँ पर थे वो कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं थे, बड़ी अच्छी अच्छी संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चे थे। ये बच्चे कभी किस तरह का हिंसक आंदोलन कर ही नहीं सकते। ये तो जान करके सरकार के नीति के तहत ये हिंसक आंदोलन किया गया, और सरकार ने ये अपने आदमियों को छोड़ करके इसको हिंसक रूप दिया गया ताकि वो बच्चों की पिटाई करने का एक तरीका नोट किया गया। आज में कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, नितिन नवीन जी कहते हैं हम बात करना चाहते हैं। आज तक ये कहाँ पर थे? एक दिन भी सरकार की तरफ से बात करना तो दूर की बात हुई है। इन्होंने कभी ये कहा कि आगे परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाएंगे और आगे इस प्रकार का कोई घोटाला नहीं होने देंगे। हम विश्वास दिलाते हैं आपके इस तरह तो ऐसा काम नहीं किया, इस प्रकार से छोड़ दिए इन बच्चों को बिल्कुल लावारिस
जैसे कि जो बाहर के बच्चे आकर के बैठे हैं। अरे भाई देश के बच्चों को भी समस्या है, इनकी समस्या जाकर के आपको सुननी चाहिए थी। अब जब ये घटना घट गई है, इसके बाद ये कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करने के लिए हम बुला रहे। कल का भी ध्यान आपने बड़ा था, ये मार्च हुआ जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन भी जेपी नड्डा का बयान सुना, हमने भी सुना। उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रस्ताव आया है, वैक्सीन सर्विस प्रस्ताव आया है, यानी सरकार ने बात नहीं की, विद्यार्थियों ने इंतजार करके उन्होंने प्रस्ताव भेजा कि हम बात करना चाहते हैं। इतनी घमंडी सरकार, इतनी जो है लोकतांत्रिक तरीके की सरकार, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, तो सरकार के प्रतिनिधियों को वहां जाकर के बात करनी चाहिए थी। ये नाटी बात करने, दंडालाप करने के दावे जांच करने से पहले प्रयास होने चाहिए थे। यदि सरकार संवाद होती तो इसका समाधान निकल सकता था, बिना किसी लाठीचार्ज के, बिना किसी खून खराबे के इसका समाधान निकाला जा सकता था। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पॉलिसी लिंग की पॉलिसी है, ये जो को एक महीना 2 महीने छुट्टी होकर के और फिर इनको जो है ना झाड़ देंगे, अच्छी तरीके से लत मारने का काम करेंगे, वही नीति को यहाँ भी अपनाया जाए। किसी प्रकार का बयान तो उसमें सरकार इसी प्रकार की नीति अपना के, क्योंकि बिल्कुल एक लोकतांत्रिक और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस घटना की बहुत चिंता करती है। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आदमी भेज दिए, आम आदमी पार्टी ने आदमी भेज दिए, सपा ने आदमी भेज दिए, अरे भाई फिर आदमियों की पहचान करनी चाहिए थी। कहाँ गई आपकी कहाँ गई आपकी सीआईडी? उन आदमियों की पहचान करके आप उनको अरेस्ट करते। आप छोटे छोटे बच्चियों को डंडे मारते हैं, लड़कियों को डंडे मारे, और ऐसी ऐसी हादसे वहां पर दिल्ली पुलिस का भी है तो बड़ी शर्मनाक है। तो तुम पहचान करके उनको पकड़ लेते हो, आपको लगता है कि उन्होंने गुंडे। बिल्कुल विजेंद्र जी, अब देखिए, अब बातचीत के लिए तो कह रही है सरकार की वो बातचीत करना चाहते हैं। अगर हम कांग्रेस का पक्ष देखें तो अब बातचीत होती है तो क्या कुछ रहेगा। हालांकि सीजेपी के जो स्पोक पर्सन है, कल उनका भी एक बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा कि अगर बातचीत करना चाहते हो तो अब हमारे पास आइए, जनता के